हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। संपूर्ण सत्संग की सार बात स्वामी जी महाराज ने आज बताई कि मैं भगवान का हूँ। ये संपूर्ण सत्संग की, संपूर्ण शास्त्रों की, संपूर्ण संत वाणी का सार है। और इसकी महिमा यहाँ तक कही है कि कई वर्षों तक साधन करने से जो लाभ नहीं हुआ वो केवल मैं भगवान का हूँ ऐसा मानने से लाभ हो जाएगा। इसलिए सर्वोपरि साधन है। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे सुगम कोई साधन नहीं, इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। मैं भगवान का हूँ तो हमें भगवान का होना नहीं है। भगवान के तो हम अनादिकाल से हैं। ममई वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन, सदा से भगवान के हैं। केवल इसको पहचानना है, स्वीकार करना है, मानना है। भगवान का होने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ जप तप आदि कुछ करना कुछ नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसको माँ का होने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई साधना करनी पड़ती है? बस केवल मान लिया मैं माँ का हूँ, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। बाकी सब बातें उसके लिए व्यर्थ है। कोई पूछे भी कब से तेरी माँ है, तो व्यर्थ का प्रश्न है। तेरी माँ क्यों है, उसके कान में घुसेगा ही नहीं ये प्रश्न। बस मेरी माँ है, मेरी है बस। अब माँ का होने के लिए उसको क्या करना पड़ा? मैले कुचले कपड़े हैं, स्नान नहीं किया, जैसा भी है माँ का तो है ही वो। जो कुछ करना है वो माँ करे, लेकिन वो तो जैसा है वैसा के वैसे ही भगवान का हो गया। सूरदास जी ने कहा ना, जो हम भले बुरे तो तेरे। हम भले हैं तो भी तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उनमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि कह सके कि तू मेरा नहीं है। और ये मेरापन किसी योग्यता के कारण से नहीं है।
माँ के बेटे होते हैं, कोई सपूत होता है, कोई कपूत होता है, लेकिन पूत तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और माँ कभी कुमाता नहीं होती, माँ तो माँ ही है, उसके लिए बेटा सब समान है, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो। और बालक के पास सबसे बड़ा बल क्या है? बल भी यही है कि मेरी माँ, इससे बढ़कर कोई उसके पास बल ही नहीं है। माँ की गोद में बालक बैठता है तो फिर कोई उसको डरा नहीं सकता कि मैं माँ की गोद में बैठा हूँ, अब कोई कौन डरा सकता? किसकी ताकत है उसको भयभीत कर ले? एक माँ का बल है, मेरेपन का बल है। तो ऐसे ही भगवान हमारे हैं, और हमारे हैं तो अनादिकाल से, सदा से हमारे हैं। भगवान सर्वसमर्थ भगवान भी अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और संतों ने भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमूल्य सहज सुख राशि। तो संतों ने भी कह दिया, भगवान ने भी कह दिया। कमी हमारे मानने में है, इस मान्यता को दृढ़ करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मूल चीज़ है, इस मूल को पक्के पकड़े रखना, कभी छोड़ना नहीं। कैसी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भगवान का हूँ, ये छूटे नहीं, इतनी दृढ़ता से पकड़े रहे। इतनी दृढ़ता हो कि एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपके सामने सिंह आ जाए तो भी ये भूल ही नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान का नहीं हूँ। इतनी दृढ़ता हो। और इतनी दृढ़ता होने के लिए स्वामी जी महाराज ने इसी एक बात को कई रूप से कहा है। तो एक बात कही पंचामृत, स्वामी जी महाराज ने खूब प्रचार किया पंचामृत का। तो पंचामृत में क्या है? मूल बात तो एक ही है कि मैं भगवान का हूँ। ये मान लिया तो सभी पंचामृत पूरा उसमें आ गया। फिर भी विस्तार करने के लिए स्वामी महाराज ने कहा कि दूसरी बात कि मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ। हम जैसे मानते कि हम घर में बैठे हैं, घर में रहते हैं, तो अब घर में रहते हुए फिर घर का काम बढ़िया होगा, साधन बढ़िया नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम तो ग्रस्त हैं, तो फिर ग्रस्त का काम होगा बढ़िया, भगवान का काम बढ़िया नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात जो कही कि हम भगवान के दरबार में, दरबार का अर्थ कि भगवान के घर में ही बैठे हैं हम, कहीं भी हो हम भगवान के घर में, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। तो भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। धाम का जैसे अलग अलग वर्णन आता है, गोलोक, देवी लोक, कैलाश, साकेत। तो ये धाम एक स्थान पर भी हैं और सर्वव्यापी भी है, वो भक्तों की भावना के अनुसार। जैसे सूर्य एक स्थान पर भी है और किरणों के रूप से सर्वव्यापी भी है सूर्य। तो हम कहीं भी बैठे हैं, भगवान के धाम में ही बैठे हैं। कि जब हम भगवान के हैं तो फिर भगवान के घर में रहेंगे और कहाँ रहेंगे। तो ये बात भी दूसरी दृढ़ता होनी चाहिए। और तीसरी बात पंचामृत में तीसरा जो अमृत है कि जो भी मैं करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ। जो अपने को ग्रस्त मानता है तो वो तो ग्रस्त का काम ही करेगा, भगवान का काम कैसे करेगा? भगवान का काम उसके लिए गौण हो जाएगा, मुख्य काम रहेगा ग्रस्त का काम।
लेकिन जब हम ये बात मान लेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो फिर जो भी काम होगा भगवान का ही काम होगा। वो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब साधक ये स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के ही धाम में रहता हूँ, तो भगवान की प्राप्ति उसके लिए बहुत सुगम हो जाएगी। बहुत सी बाधाएं अपने आप हट जाएंगी उसके सामने से। आगे कहा कि जो कुछ पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। इसका सीमित अर्थ ना लें कि जो पाता हूँ मतलब जो भोजन करता हूँ खाता हूँ भगवान का ही सात्विक प्रसाद पाता हूँ। इसका विस्तार से अर्थ है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, हम श्वास भी लेते हैं तो हमें जो श्वास मिल रहे हैं वो भी भगवान का प्रसाद है। हम कहीं कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसमें जो कुछ हमें मिलता है वो भगवान का प्रसाद है। व्यापार करते हैं तो उसमें भी जो नफ़ा नुकसान जो भी हो उसमें भी प्रसन्न रहे कि भगवान का प्रसाद है। अनुकूलता आए वो भी भगवान का प्रसाद, प्रतिकूलता आए तो भी भगवान का प्रसाद। भगवान के प्रसाद में 56 भोग में रसगुल्ला भी भगवान का प्रसाद है और करेला भी भगवान का प्रसाद है। प्रसाद रूप से कोई भेद नहीं है, स्वरूप की दृष्टि से भेद है कि ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये रसगुल्ला है और ये करेला है कड़वा, वो मीठा। लेकिन जहाँ प्रसाद के भाव आता है तो प्रसाद में सब एक हो जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ हमें मिल रहा है वो भगवान का ही प्रसाद है। प्रसाद का एक दूसरा अर्थ होता है कृपा। कृपा को भी प्रसाद कहते हैं। तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ हमें मिल रहा है, उसी के भरोसे बैठे हैं। और जो भगवान का प्रसाद मिला है उसके हमें अपने काम में लिया, ये दूसरों के काम में भी वही लेना है। तात्पर्य है कि हम जो कुछ किसी को देते हैं वो भगवान से जो हमें मिला है वही दूसरे को देते हैं, कोई नया किसी को कुछ नहीं देते। अब कई धनी लोग दान करते हैं, करोड़ों रुपए का दान कर दिया, भले ही कर दिया, करोड़ों रुपए का दान कर दिया, लेकिन वो लाए कहाँ से? जब जन्म हुआ तो शरीर भी हमारे साथ नहीं आया, एक धागा भी हम साथ लेके नहीं आए, तो फिर दान का अभिमान किस बात का? यही तो कर्म योग है, यही तो कर्म योग है कि जो मिला है उसको वापस उसकी सेवा में लगा दिया। तो जहाँ साथ लेके कुछ आए नहीं और जब जाएंगे तो साथ लेके कुछ जाएंगे नहीं। इसलिए जो कुछ हम किसी को देते हैं तो जो हमें भगवान का प्रसाद मिला है वही देते हैं। अपना हम अपनी किसी वस्तु किसी को क्या देंगे? हमारा कुछ है ही नहीं। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसी का ही ये विस्तार है पंचामृत। पंचामृत को स्वीकार कर लें, इसको मान लें तो पूरी दृढ़ता से हो जाएगी कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और ये कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है जिसमें कुछ मेहनत करनी पड़े या कुछ अनुष्ठान करना पड़े। सदा से भगवान के हैं, केवल मानना है, बस स्वीकार करना। साधन क्या करेंगे इसके लिए? मैं भगवान का हूँ, इसके लिए साधन क्या होगा? तो सदा से है ही, चाहे माने चाहे ना माने। और जैसे भी हैं भगवान के हैं। जैसे भी हैं का मतलब, अगर हम भक्त हैं तो भगवान हमारे लिए भक्त वत्सल है, और अगर हम पापी हैं तो भगवान पतित पावन है। तो भगवान की लिस्ट में हमारा नाम जुड़ा हुआ है, कटेगा नहीं। चाहे भक्त वत्सल की लिस्ट में नाम लिखवा दो, चाहे पतित पावन की लिस्ट में नाम लिखवा दो।
जो हम भले बुरे तो तेरे, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। जो साधक नहीं हैं वो इसका उल्टा अर्थ ले लेगी कि हम तो भगवान के हैं, आप चाहे कुछ भी करो। तो वास्तव में उसने माना नहीं है। अगर हम मान लें कि मैं भगवान का हूँ तो हमारे द्वारा कोई अनुचित कार्य हो ही नहीं सकता, असाधन हो ही नहीं सकता। जो कुछ होगा साधन ही होगा हमारे द्वारा। जब हम कहेंगे कि हम चाहे भले बुरे जैसे भी तेरे हैं तो फिर बुराई टिकेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम चलो बुराई भी होती रहे, हम तो तेरे हैं तो अब क्या बुराई कर ले तो क्या फ़र्क, ये नहीं। ये असाधन की बातें हैं। कोई सूर्य के सामने जाएगा तो अंधकार कैसे टिकेगा? अंधकार टिक ही नहीं सकता। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अंधकार क्या है कि ये विकार जो हैं, तरह तरह के विकार, ये अंधकार है। तो अब इसके लड़ेंगे, इनको दूर करने की चेष्टा करेंगे, दूर होंगे नहीं, क्योंकि सत्ता तो हमने दे ही दी। तब लड़ते लड़ते जीवन व्यर्थ चला जाएगा, समय व्यर्थ चला जाएगा। अब कोई कहे कि अंधकार है इसमें, तो कब से अंधकार है? तो भाई तो कई 100 साल से अंधेरा है इसमें। तो तब अंधेरा दूर करने में 100 साल नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं कि चलो टोकरी लेके उसको अंधकार को भर भर के बाहर डालें, खाली करें, वो नहीं होगा। केवल एक प्रकाश ले आओ तो जो सैकड़ों वर्षों का अंधकार सेकंडों में दूर हो जाएगा, देर भी नहीं लगेगी। तो इसलिए कहा कि अंधकार से लड़ो मत, मतलब अपना समय खराब मत करो, अपना जीवन खराब मत करो लड़ने में। लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये प्रकाश है। एक प्रवचन में स्वामी ने कहा कि मैं भगवान का हूँ ऐसा आपने मान लिया तो समझ लो आपके हाथ में प्रकाश है, लालटेन है। अब अंधकार कैसे आएगा पास में? इसलिए बार बार स्वामी जी महाराज ने इसी पर जोर दिया आज कि मूल बात क्या है। मूल तो यही बात है ना कि मैं भगवान का हूँ, ये मूल चीज़ है। मूल तो भले ही कैसी परिस्थिति आए, कैसी ही अनुकूलता प्रतिकूलता आए, मूल को मत छोड़ो, मूल को पकड़े रहो। हम अपने घर में बैठे हैं, कोई भीतर कुत्ता आ जाए तो खुद घर से मत भागो, कुत्ते को भगाओ कि हम तो यहाँ के हैं ही हैं। तो इसलिए मूल चीज़ स्वामी महाराज ने पकड़ बता दी हमें, उसको पकड़ लें तो हमारा पूरा सत्संग सफल हो गया, हमारी साधना सफल हो गई। और कितनी स्वामी जी की प्रसन्नता मिलती है। स्वामी जी की बात हमने मान ली तो स्वामी जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरी बात मान ली। उस प्रसन्नता से जो लाभ होगा वो लाभ किसी बड़े से बड़े जप तप आदि साधना से नहीं हो सकता। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। तो जब स्वामी भाई ने कहा कि आप भगवान के हैं, मान लो मैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये मान लिया तो कितनी भारी प्रसन्नता संतों की, भगवान की, सबकी प्रसन्नता हमें मिल जाएगी। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है। कितनी प्रसन्नता होती है। तो ये स्वामी जी जो हमारा कह रहे हैं तो ये एक प्रकार से आज्ञा है कि आप मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो उदाहरण के रूप से ऐसी याद आ गया, पहले भी मैंने कहा है और कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन एक समझाने की दृष्टि से कहा है कि स्वामी जी का कभी ये स्वभाव नहीं था किसी को आशीर्वाद देने का, किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे। स्वामी महाराज कहते भी थे
कि अगर मेरे में योग्यता होती तो मैं अपने आप को ही आशीर्वाद पहले दूंगा, दूसरे आपको क्यों दूँ। लेकिन मैंने जीवन में एक या दो बार देखा स्वामी जी को। गीता भवन की बात है, दोपहर का समय था, 12-1 बजे का। स्वामी जी के पास एक व्याकरण का एक लिखित पत्र आया। वृंदावन के वनमाली दास, महाकवि वनमाली दास जी थे, उनका लिखा हुआ पत्र था व्याकरण के विषय में। तो कागज साफ नहीं था और लिखनी भी बढ़िया नहीं थी। तो स्वामी जी ने मुझे कहा, बुलाया कि इसको अपने बढ़िया अक्षरों में लिख कर दिखाना, मुझे लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया और तुरंत लिखने बैठ गया और थोड़ी देर में मैंने पूरा साफ अक्षर में लिख के स्वामी जी के पास लेके आया। तो स्वामी जी एकदम प्रसन्न हुए कि अरे तुम इतनी जल्दी लिख के आ गए। तो 2-3 बार साफ कहा कि मेरे से कुछ मांगो। बोलो क्या चाहते हो, मांगो। 2-3 बार कहा, जो तुम चाहो तुम मांगो मेरे से। मैंने कहा कि मैं मांगना क्या है, मैंने तो कोई बड़ा काम किया नहीं, आपने आज्ञा दी, मैंने पूरा कर दिया, तब मांगना क्या। लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत स्वामी जी ने बात कही तो इतनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसी जब स्वामी जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि आप मानो, सबको कहा भी नहीं, सब जय जयकार करो कि मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, तो कितनी प्रसन्नता मिलेगी स्वामी जी महाराज की। बिना कुछ किए कितना लाभ हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों तक साधन करने से जो लाभ नहीं होता, वो संतों की प्रसन्नता से तत्काल हो जाता है। तो ये तो सत्संग की बात पूरी कह दी। और जो ये अंतिम सत्संग, इसमें कुछ बातें और कहनी है। वो ये कि पहली बात तो आप ये मन में धारणा करें कि जैसे आप यहाँ आए थे तो आपके मन में ये धारणा थी कि हमें अब अपने घर जाना है। हम 7 दिन के लिए सत्संग के लिए आए हैं, अब अपने घर जाना है। यही भाव आपके अपने घर में रहते हुए होना चाहिए कि हमें यहाँ से जाना है, रहना नहीं है। जो भाव यहाँ है कि हम यहाँ, हमें रहना नहीं, जाने वाले, वही भाव घर में भी रहे कि हम इस घर के नहीं, हम तो आए हैं, यात्री हैं, हम तो यात्री हैं, जाना है हमें आगे। और दूसरी बात, स्वामी महाराज से अनेक बार मैंने सुना, कोई सज्जन पूछते थे कि अभी आप हैं तो सत्संग हम करते हैं, पीछे हमें सत्संग कैसे मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि साधक संजीवनी पढ़ो, मेरी पुस्तकें पढ़ो तो आपको पूरा सत्संग मिल जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि अब सत्संग के 7 दिन पूरे हो गए, अब हमें जाना है। सत्संग तो करना ही है 12 महीने। तो वो सत्संग कैसे होगा कि स्वामी जी की पुस्तकें पढ़िए, साधक संजीवनी पढ़िए। यहाँ सब पुस्तकें उपलब्ध हैं, यहाँ से पुस्तकें ले जाइए, घर में उनको पढ़ेंगे तो आपका सत्संग होगा, और दूसरे को पढ़ने देंगे तो और दुगना लाभ होगा। कईयों को सत्संग में लगाएंगे आप। तो ये एक विशेष प्रार्थना थी। और पुस्तकों में स्वामी जी की पुस्तकें कोई मामूली पुस्तकें नहीं हैं, इनमें बड़ी शक्ति भरी पड़ी है। पढ़ने वाले को एक प्रकाश मिलता है, एक प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। अन्य पुस्तकों में वो लाभ नहीं मिलेगा जो स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में जो लाभ है। वो मेरे कहने से आप मान लें, वो बात मैं नहीं कहता, आप खुद पढ़ के देखें। उदाहरण के लिए कहा जाए तो जैसे एक पुस्तक है रहस्यमयी वार्ता। रहस्यमयी वार्ता आप पुस्तक को पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ी है अवश्य पढ़े। रहस्यमयी वार्ता पुस्तक है, जीवन मुक्ति के रहस्य, जागृत सुषुप्ति, सहज समाधि, ऐसी पुस्तकें हैं कि इनमें आपको ऐसी बात मिलेगी कि साधक अगर को बात मिल जाए तो नाचने लग जाए। ऐसी बातें इन पुस्तकों में हैं। तो इनको आप पुस्तकें लें और इनको पढ़ें।
बार बार पढ़ें तो आपको ये हर समय 12 महीने सत्संग मिलता रहेगा। नारायण नारायण नारायण। किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछिए। एक बार कोई सत्संग कर लिया फिर दोबारा करने की वहाँ, हाँ, वहाँ सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत्संग, सत का संग जो है परमात्मा का संग, परमात्मा की प्राप्ति है। वो सत्संग एक ही बार होता है, वो सदा के लिए होता है। वहाँ सत्संग का वो अर्थ है, सत का संग यानी परमात्मा में प्रेम। सत्संग का भी स्तर है। हाँ, वो स्तर है। वो जब चार हाथ में एक सत्कर्म होता है, एक सच्चिंतन, सबसे एक सच्चर्चा और एक सत्संग। तो सत्संग 2 बार नहीं होता। तो सबसे पहले सत्कर्म होगा। हाँ, वो क्रम माना जाता है, वो क्रम है। तो जैसे अब हम सुनते हैं सच्चर्चा, वास्तव में ये सच्चर्चा कर रहे हैं, ये भी सत्संग, इसको भी सत्संग कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा इस समय संबंध संसार के साथ नहीं है, भगवान के साथ संबंध है। तो जिस किसी रूप से सत का संग होता है तो वो सत्संग। और सत्संग 2 बार कैसे होगा? एक ही बार तो होगा। परमात्मा की प्राप्ति एक ही बार होगी, 2 बार थोड़ी होगी। यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। सत्संग, सत्संग, हाँ, वो स्तर में वो सत का जो संग है, वास्तव में जो भगवान में प्रेम है, प्रियता है, वो एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है सत्संग। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह। तो उस अर्थ में वो सत्संग का, जैसे 3 सीढ़ी हो गया, जी 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 जी, सच चर्चा करते हैं, ये भी सत्संग है। और कोई बात? जी, सब अपना आप आ जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति, ये तो अपने कहने की बातें हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान के लिए ही होगा। हम किसी को कुछ भी देते हैं तो हम अपनी ओर से नहीं देते, भगवान का ही दिया हुआ हम दूसरे को देते हैं, तो अभिमान नहीं आएगा। आजकल जैसे ना एक किसी को पंखा देंगे तो पंखे के हर एक पंखुड़ी में नाम अपना लिखवा देंगे, इसकी ये याद में दिया गया, इसकी याद में दिया गया। तो किस आधार पर कहते हो? वो ये मानते हैं कि हमें हम दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं। तो आपके पास था क्या? आप संसार में आए तो लाए क्या थे? सबको यही मिला है, तो उसमें अभिमान किस बात का? और वो भी आवश्यकता, जहाँ आवश्यकता पड़े, गायों की सेवा में आवश्यकता पड़े, कहीं आवश्यकता पड़े उसमें लगा दे। ऐसा तो है नहीं कि अभी पैसा वो झोली में डालकर जाना बांटने के लिए। वो नहीं है। जो हमारे सामने सेवा आ जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा करें, लेकिन अभिमान ना करें। वो अभिमान ना करें, इस दृष्टि से कहा गया कि आपका अपना है क्या, किस बात का अभिमान करते हो? जिससे कोई वस्तु लिए उसी को हम लुटा रहे हैं, तो इसमें हमने क्या दिया? इसमें जैसे एक आपने बताया कि हमारे और भगवान के बीच में मन भी नहीं है जी, तो इसमें असंगता की तरफ दृष्टि जाती है। तो नहीं, असंगता की बात नहीं है, संबंध की बात है कि हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान के अंश होने के नाते इतने नज़दीक हैं कि बीच में कुछ भी नहीं है, मन आदि कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम और हम भगवान साक्षात संबंध है, इसमें किसी दलाल की जरूरत भी नहीं है। जी, अंश एक ही 2 रूप में हो गया। अंश का अर्थ टुकड़ा होना नहीं है, अलग अलग नहीं हुआ, एक ही 2 रूप से हो गया। तो उसमें अंश और अंशी कहते हैं। वास्तव में कौन अंश और कौन अंशी है, इसका निर्णय नहीं कर पाते। भक्त और भगवान जब एक से 2 रूप हुए तो उसका अब ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में भक्त कौन है और भगवान कौन है, प्रेमी कौन है, प्रेमास्पद कौन है। राधा भी कृष्ण है और कृष्ण राधा है, दोनों में भेद नहीं है। ये अंश है, टुकड़ा होना, अलग होना, ये अंश नहीं, ये अंश नहीं है। महाराज जी, शब्द के माध्यम से तो अपने को जहाँ तक गति होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, और पुस्तक पढ़ते हैं तो वैसा लगता भी है कि भी बहुत ही नज़दीक है। वो आगे का मतलब कैसे क्या करें? आगे वही बात है ना, मैंने कहा ना आपसे, कल भी बात हुई थी
कि स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि मैं रात और दिन लगाऊं पूरा समय लोगों की सेवा में, कि लोग भगवान में लगे, पूरा जीवन बिता दिया कि सबका कल्याण कैसे हो, सुगमता से कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसा हो, हर एक का कल्याण कैसे हो। स्वामी जी ने कहा कि मैं इसमें बचपन से लगा हूँ। तो स्वामी जी वो विचारपूर्वक खिन्न मन से बोले कि इतना मैं करता हूँ, पुस्तकें भी लिखवा रहा हूँ, सुबह सुबह जल्दी उठ के पुस्तकें लिखवाना, कभी सत्संग कराना, प्रवचन देना, कभी लोगों से मिलकर उनके शंकाओं का समाधान करना, तो इतना मैंने पूरा समय पूरा जीवन लगा दिया है, लेकिन जो प्रभाव दिखना चाहिए लोगों में वो दिख नहीं रहा है। तो क्या कारण है? तो स्वामी बोले कारण यही है कि भोजन तो बढ़िया हमने दे दिया, भूख नहीं है। तो कम से कम आपकी भूख तो चाहिए। संत महात्माओं ने जो अपना काम था वो संत महात्मा ने अपना काम पूरा कर दिया। अब कुछ काम तो आपका भी तो है ना। अब हम आपके आगे सब वस्तुएं परोस दें, सब कुछ कर दें, तैयारी कर दें, लेकिन भूख तो आपकी चाहिए ना। भूख तो हम कैसे देंगे आपको? ये तात्पर्य है उसका। भगवान से प्रार्थना करो। भूख ऐसा है ना कि ये संसार की भूख है ना, वही असली भूख को मिटा देती है। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान में लगन कैसे लगे, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि संसार की लगन मिटाओ। उदाहरण के लिए कहा ना कि जो सुबह खाने का चटू स्वभाव वाला हो तो वो कुछ ना कुछ खाता रहेगा जहाँ से मिले, कभी क्या खा लिया, कभी क्या खा लिया, कभी क्या खा लिया, और जब दिन में भोजन करने का समय आया उसमें कहा मेरे तो भूख नहीं है। तो भूख कहाँ से मिले? भूख तो तुमने दूसरी चीज़ों से ख़त्म कर दी। तो ऐसे ही संसार के भोगों में, संसार के उसमें हमने अपनी भूख समाप्त कर दी। तो भगवान की भूख कैसे लगे? तो संसार की जो भूख है वो भगवान की भूख को खा जाती है। वो इसलिए आपने सुना है, स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये समस्या आती है। मैंने कहा ना कि सत्संग में कई लोग तो सत्संग में बैठे हैं और कई सत्संग कर रहे हैं, दोनों में फर्क है ना। परिवार वाले कुछ भी कहें, आप अपने आप को देखो। तो आप अपने को देखो, आपको उसका दुख होना चाहिए ना, क्यों नहीं परिवर्तन हुआ, कहाँ कमी है। तो जब आप जानते हैं कि ऐसा है, तो बुराई को जानते हैं, तो फिर बुराई को दूर कीजिए ना। फिर कहाँ कमी है तो आप जानते ही हैं, कहाँ बता। अपने से ना दूर हो तो निर्भर के बलराम भगवान को पुकारे, भगवान की कृपा से होगा। दो ही मार्ग हैं। हो गया जी पूर्ण। नारायण 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 नारायण।